बासी साहब, व्हाट्सअप एंड व्हाट्स नेक्स्ट, कल तो हेयरिंग होने जा रही है, लेकिन सवाल वहीं पर है, फैसला तो 2 दफ़ा आ चुका है, तीसरी दफ़ा भी अगर ये कह दिया जाए कि आप 14 मई को करा लें, नहीं तो 28 को करा, कोई और डेट दे दी जाए, अगेन कराना तो उन्होंने नहीं कराना, और वो बता रहे हैं कि हमने नहीं कराना। फिर जबीर साहब बहुत शुक्रिया। जो इसके लीगल पहलू हैं, और शुएब साहब को आपने बिठाया हुआ है, तो इनके सामने कोई मेरी बात करना की ज़रूरत नहीं है, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। मैं इस पे सियासी बात कर सकता हूँ कि बात सिंपल थी कि क्या 90 दिन में इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने, और उसमें आइन बड़ा वाज़ेह है, और कोर्ट का फैसला चाहे वो 3 जज हों, 5 जज हों या 50 जज हों, वो उस पर कोई दूसरी राय हो नहीं सकती कि असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई हुई हैं, 90 दिन में इलेक्शन होना है। लेकिन यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि शायद वो जो मर्ज़ी करें आइन और कानून को, और जो सियासी रवायात हैं वो मोम की नाक है जिधर मर्ज़ी मोड़ लेंगे। तो मेरा ख्याल है, हमें लग रहा है कि इस वक्त दो तरह की जंग है। माफिया समझता है कि जो वो मर्ज़ी करें, बंद कमरों में फैसले करें और हर चीज़ को बुलडोज करें, तो एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ पूरा पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं, अपने आइन पे लगी हुई हैं, इस मुल्क की जो जमहूरियत है उसके मुस्तकबिल पे लगी हुई हैं, और वो जो हमारे जस्टिस मुनीर की तरह की नज़रिया ज़रूरत है उसके मुकाबिल अगर हमारी जुडिशरी आज स्टैंड कर रही है, तो जो उसको तकालीफ दी जा रही हैं, जो उनकी तौहीन की जा रही है, जो उनको तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, जो उनको एक डराया धमकाने की कर रहे हैं आप कोशिश करिए, वो एक तरफ लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। सुने, मैं उसी खान साहब से आपकी डिटेल मीटिंग हुई है, थोड़ा हमें बता देना आप लोग करने क्या जा रहे हैं। सुने, वो एक ये कि हम परसों सैटरडे को शाम को पूरे पाकिस्तान को कॉल दे रहे हैं कि वो लोग अपनी अपनी जगहों पे निकलें, वो अपने घरों में निकलें, वही सेम पुराना तरीका, पाकिस्तान को की जमहूरियत को, आइन को और अदलिया को जो एक तरफ से माफिया और हुकूमत की तरफ से एक उन पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, उस हवाले से अपनी राय का इजहार करें। हमें यकीन है कि पाकिस्तान के लोग, जो कि हम इस वक्त अवाम में, और आपको पता है हालात क्या हैं कि पाकिस्तान के घाघ किस्म की मशहूर ज़माना, बदनाम ज़माना किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज़ के 14 पार्टियां मिल के भी एक बंदे, एक पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन से जो भाग रहे हैं, वहां से आपको भी पता है, लोगों को भी पता है, और उनको भी पता है कि अवाम किधर खड़ी है। तो अवाम के जज्बात को, उनकी सोच को, उनके शऊर को क्रश करने की जो कोशिश है, मेरा ख्याल है हम, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ना हमने कोई मुजाहरा करना है, ना हमने कोई रोड बंद करनी है, सिर्फ निकलें, पाकिस्तान का झंडा उठाएं और पाकिस्तान के मुल्क के निज़ाम, आइन, कानून के हक में खड़े होकर अपनी आवाज़ शामिल करें। हाँ। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम लोग निकलेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे शहर शहर में, और अपनी अदलिया, अपने निज़ाम को बचाने के लिए अपना किरदार अदा, पूरा किरदार अदा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।